स्वागत है आगाज नव भारत निर्माण नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस पटवार एवं राजस्थान गवर्नमेंट के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर जनरल नॉलेज से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों चलिए मित्रों, आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। दोस्तों हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर को। जो टॉपिक है दोस्तों वह है सॉफ्टवेयर। क्या है मित्रों? तो सॉफ्टवेयर टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है दोस्तों? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर में क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं दोस्तों। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिस पर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है? तो सॉफ्टवेयर बताता है दोस्तों। ये प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों का एक सेट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का एक सेट है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोसेस को डीमन कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है दोस्तों टीसीएस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोगों का कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। तो वह होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधि को ट्रैक करता है क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह स्पाईवेयर कहलाता है। बिल गेट्स ने सन 1975 में किन के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था दोस्तों? तो पॉल जी एलन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था दोस्तों। थोड़े दिन पहले, 2-4-5 महीने पहले इनका निधन हो गया था मित्रों, पॉल जी एलन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था 1975 में। किस किस ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी दोस्तों? तो आपको जैसा कि मैंने अभी पिछले 10th क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, बिल गेट्स और पॉल जी एलन के द्वारा। दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती या एरर को करार दिया जाता है दोस्तों, क्या दिया जाता है? बग के रूप में। कंप्यूटर में त्रुटि को निम्नलिखित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है बग। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है दोस्तों? त्रुटि होता है। तो त्रुटि को क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में एरर कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह कहलाता है डिबगिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं मित्रों। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डिबगिंग कहलाती है दोस्तों। त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डिबगिंग कहलाती है। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मित्रों डिबगिंग। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो प्राचलन तंत्र। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? तो यह है ऑरकेल। डॉस, लिनक्स, विंडोज, ऑरकेल में से ऑरकेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से
कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? तो पावर पॉइंट। विषम शब्दों को चुनिए। एक्सेस विषम शब्द है क्योंकि यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज 98 ये सभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो यह है मित्रों ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मित्रों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पेंटियम। विंडोज 10 क्या है? विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का या के उदाहरण हैं दोस्तों? तो इनमें से सभी विंडोज, यूनिक्स, OS2। दोस्तों विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यह है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है दोस्तों? तो C++। लाइनेक्स, विंडोज 98 और विंडोज 7 ये सभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं, जबकि C++ एक लैंग्वेज है मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो C++, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? तो ओपेरा। ओपेरा एक ब्राउज़र है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? तो विंडोज 8। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट यानी शुरू करने में मदद करे। तो विंडोज 8 आप जानते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी भी कंप्यूटर के। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वह है पास्कल। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27। तो यह है प्रचलन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होगा मित्रों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनमें से निम्न में से एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है मित्रों। तो यह होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किसी भी चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यही तो इम्पोर्टेंट होता है मित्रों। तो कंप्यूटर को चलाने की मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होते हैं? तो यह होता है दोस्तों प्रचलन तंत्र, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इनमें से कौन 42 दोस्तों, इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन तंत्र का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? वो होगा दोस्तों फेडोरा। फेडोरा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो यह है दोस्तों डॉस। एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। जो आपके मोबाइल में आप देखते हो एंड्रॉयड वर्जन 4.0, 4.4 किटकैट, ये सभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आपके मोबाइल फ़ोन वर्क करते हैं दोस्तों। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है दोस्तों? तो यह है दोस्तों गूगल के पास। जो एंड्रॉयड सिस्टम है गूगल कंपनी का है दोस्तों। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था?
यह दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 33 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मित्रों सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेड ऑफ। आईओएक्स, मैक्स ओएस, ओएस एक्स, एंड्रॉयड, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 47, वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थता मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? दोस्तों तो ये सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे कि प्रक्रम प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, यानी कि यहाँ पर डी करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों तो ओएस, यानी ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सबसे सामान्य सॉफ्टवेयर है गेमिंग इंजन, कंपाइलर, मैटलैब के कंपैरिजन में। निम्नलिखित में से किस में स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है या नहीं। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोएस को निम्न में कहाँ संचित किया जाता है? तो दोस्तों रोम चिप्स में। BIOS यानी इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कहाँ संचित किया जाता है? दोस्तों रोम में। ये रहा ना दोस्तों मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम की फुल फॉर्म में BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों ये बाइनरी भी होता है कई बार। बाइनरी क्या होता है? मूलभूत इनपुट होता है। बाइनरी 2 डिजिट का होता है, 0 और 1। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किस में संग्रहित होता है? दोस्तों तो यह होता है रोम में। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर 53 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों 62 क्वेश्चन, पोस्ट का पूरा रूप क्या है? दोस्तों तो पोस्ट का पूरा रूप है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में रैम में कॉपी किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। दोस्तों आपको यदि हमारा ये सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों कंप्यूटर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए पटवार, पुलिस और राजस्थान की अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में हेल्पफुल साबित होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।